हेलो बच्चों, आप सभी की फरमाइश थी कि सर हमें जल्द से जल्द वी लर्न एंड अंडरस्टूड पार्ट 2 कराया जाए। और बेटा हम आपकी फरमाइश पूरी ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर पहला इसका लेके आए हैं, मल्टीप्लाई करना है। और बेटा हमने पहले ही सोल्व किया हुआ है ताकि आपका टाइम भी जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन को कर ले, ताकि आपका टाइम बचाया जा सके। तो देखो, पहला दूसरा और तीसरा पॉइंट यहाँ पे सोल्व किया हुआ है पहले क्वेश्चन का। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको उतार लीजिएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार इसके फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स पॉइंट ये भी ऑलरेडी सोल्व हमने कर दिए हैं, ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि सोल्व एंड चेक योर आंसर। देखो, सोल्व मैंने पहले ही कर दिया है। अब एक क्वेश्चन को मैं चेक करके बताता हूं आपको। चेक करने का मतलब हो गया यहाँ पर हमें जो करना है बेटा, कि वेरीफाई करना होता है, जिसका फॉर्मूला होता है मेरे बेटा डिविडेंड। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। ये जो होता है मेरे बेटा ये कहलाता है डिविडेंड। जिसमें आप भाग दे रहे हो वो डिविडेंड कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? डिविडेंड कहलाएगा, ठीक है ना। जिससे आप भाग दे रहे हो वो डिवाइजर कहलाएगा, वो डिवाइजर कहलाएगा। जो बच जाएगा वो रिमाइंडर होगा, और जिसमें आंसर जो आया वो आपका क्वोशिएंट कहलाएगा, यानी क्यों कहलाएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें वेरीफाई करना है। डिविडेंड कितना है? 1440। डिवाइजर 18 है। क्वोशिएंट मतलब जो आंसर आया 80, प्लस रिमाइंडर कितना? 0। तो 1440 इजगल टू मल्टीप्लाई कर दो, 1440 आएगा प्लस का 0। 1440 इजगल टू 1440, दोनों साइड इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब जो आपने आंसर किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसी को बोलते हैं चेक करना। अब देखो, सेकंड और थर्ड पॉइंट सेम इसी पैटर्न से चेक करना है, आप खुद चेक कर लीजिएगा। सोल्व मैंने पहले कर दिया है, ठीक है। इसके बाद इसी का फोर्थ फिफ्थ और सिक्स पॉइंट ये भी सोल्व किया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आप, ठीक है। इसके बाद अगला सेवंथ एट्थ और नाइन्थ पॉइंट ये भी सोल्व किया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको वेरीफाई करना है, वो आप खुद कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने करके बता दिया है आपको। अब देखो यहाँ पर पहला पॉइंट है थर्ड का, राधिका बाउट 15 कॉपी ऑफ 1230 रुपीज, वॉट इज द कॉस्ट ऑफ वन कॉपी। जब भी वन की प्राइस पूछी जाए हमेशा डिवाइड कर दो। क्या कर दो? डिवाइड। तो 12 30 में डिवाइड दे दोगे 15 का, कितनी बार जाएगा बेटा? यहां पर चल जाएगा 8 टाइम, ठीक है ना। कितना बच गया? 30, 52 जा हो जाएगा 30। तो यहाँ पर कितना आएगा बेटा? 82 रुपीज यहाँ पर आंसर आ जाएगा। एक कॉपी का मूल्य यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या कहा है? एक फार्मर है जिसके पास 984 ऑरेंज है, तो डजन में बटाने हैं। डजन का मतलब होता है 12। तो आप क्या कर दोगे? सिंपल सा 12 का डिवाइड दे दोगे 984 में, ठीक है ना। तो यहाँ पर 8 टाइम चला जाएगा, 2 बच जाएगा। 24 2 टाइम चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 82 यहां पर आ जाएगा। डजन में निकालना था तो 82 डजन यहां पर हो जाएगा मैंगोज की, ऑरेंज के, सॉरी, ठीक है ना। इसी प्रकार इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं बेटा। थर्ड पॉइंट क्या है? देखो, एक स्टूडेंट है जो कि स्टडी करता है 1460 मिनट इन 20 डेज। तो आपसे पूछा गया बताओ एवरीडे। एवरीडे का मतलब एक दिन का, तो एक दिन का मतलब वही डिवाइड करना है। एक की जब भी आपसे पूछी जाए तो 20 का डिवाइड दे दोगे 1460 में, तो मेरे बेटा चला जाएगा 7 टाइम, ठीक है ना। 60 कितनी बार चला जाएगा? 3 टाइम, यानी कितना आ जाएगा? 73 मिनट आ जाएगा। एक दिन में 73 मिनट वो बच्चा पढ़ता है, स्टूडेंट पढ़ता है, ठीक है ना। इसके बाद अगले पॉइंट पर हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है इसका फोर्थ पॉइंट। सौरभ है जो कि वो करता है फॉर अ टोटल 9360 स्टेप इन 12 डेज। तो आपको एवरीडे मतलब एक दिन का ज्ञात करना है, तो एक दिन का मतलब 12 का डिवाइड दे दोगे 9360 में, कितनी बार चल जाएगा? 7 टाइम चला जाएगा। कितना बच जाएगा? 96। 8 टाइम चल जाएगा, कितना बच जाएगा? 0, या 0 लगा देंगे, ठीक है ना। तो 780 स्टेप्स एक दिन में वो चलता है, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, फिफ्थ पॉइंट पर। तो यहां पर फिफ्थ पॉइंट में क्या कहा गया है बेटा? फिफ्थ पॉइंट में कहा गया है 875 टॉफीज है जो कि पैक की गई है स्मॉल पैकेट में। वन पैकेट में आती है 25 पैकेट टॉफीज। तो आपको बतानी है कितने पैकेट बनाने पड़ेंगे। अब देखो, पैकेट बनाने हैं वही आपको डिवाइड देना है। तो 875 में डिवाइड दे दोगे 25 का, तो ये चला जाएगा 3 टाइम। कितना बच जाएगा? 12। 5 उतार लेंगे, कितना टाइम चल जाएगा बेटा? 6 टाइम चल जाएगा, नहीं 5 टाइम चला जाएगा। तो कितना आंसर आएगा? 35 पैकेट्स यहाँ पर आएगा, और यही हमारे इस पॉइंट का आंसर कहलाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार हमें ऐसे सोल्व करते जाना है, कुछ भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से हम निकाल रहे हैं। अगला पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन आएगा बेटा, यहां पर आएगा 6 पॉइंट, ए का यूनियन ज्ञात करना है। अब देखो, ए का यूनियन किसका? 184 का। कैसे ज्ञात करोगे? 4 के लिए बताना है, तो इससे पहले एक कम कर दो, कितना हो जाएगा? 174 हो जाएगा। इसी प्रकार 7 पॉइंट देखो,
क्या है बेटा 539 है, तो 3 का बताना है, 3 से पहले 1 कम कर दो यानी 439 हो जाएगा, ठीक है ना। 8th पॉइंट क्या है, 8th पॉइंट है वही 762 में माइनस करना है, वही 6 से पहले 1 कम कर दो 662 आ जाएगा। और 9th पॉइंट में क्या है बेटा 891, हमें क्या करना है यहाँ पर भी यहाँ पर भी हम 9 का बताना है, तो 9 से पहले 1 कम कर दो कितना हो जाएगा 791 हो जाएगा। इस प्रकार हमें करना है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन है शो द फॉलोइंग फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे शो करना है। देखो बिल्कुल आसान है, कैसे करेंगे, नंबर लाइन पे करने के लिए एक नंबर लाइन मैं बना देता हूं और यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, पहले यहां देखो 2 लिखा हुआ है, तो 2 और 3 के बीच में नंबर आएगा, 2 और 3 के बीच में नंबर आएगा, तो हम लिखते हैं 0 1 2 3, आप चाहें तो आगे तक भी बढ़ा सकते हैं। नीचे देखो कितना लिखा हुआ है 4, तो 4 ब्लॉक बना दो 2 और 3 के बीच में, 1 2 3 और यहां पर हो जाएगा 4। कितना लिखा हुआ है ऊपर 1, तो 1 पे यहाँ पे क्लिक कर दोगे, आंसर हो जाएगा 2 1/4 और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है, पहले एक नंबर लाइन खींचते हैं, ये हमने नंबर लाइन बनाई। अब क्या कहा गया बेटा, अब कहा गया इसमें 1 1/2, तो 1 1 यहां पर देखो स्टार्टिंग में क्या है 1 है, तो 1 और 2 के बीच में नंबर आएगा, तो 0 1 2, ठीक है ना। तो 1 और 2 के बीच में आएगा, नीचे देखो कितना है 2, तो 2 ब्लॉक बना दो 1 और ये 2, ठीक है ना। ऊपर कितना है 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे 1 1/2 यहां पर हम कर देंगे। इसी प्रकार थर्ड पॉइंट देखिए, सबसे पहले एक नंबर लाइन, ये हमने नंबर लाइन बनाई, ठीक है, ये नंबर लाइन हमने बना दी। अब यहाँ पे क्या है 2 2 लिखा हुआ है, तो 2 और 3 के बीच में नंबर आएगा, तो 0 1 2 और 3, ठीक है ना। आप चाहे तो आगे भी ले सकते हैं, 4 लिख दिया। नीचे कितना है 4, तो 4 ब्लॉक बना दो 2 और 3 के बीच में, 1 2 3 और ये 4। ऊपर कितने 3 है, तो 1 2 3, यहां पर आप लिख दोगे क्या 2 3/4, इस प्रकार ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार अगला करते हैं हम। अगला क्या है 4th पॉइंट है, देखो ध्यान दीजिएगा 7/2 है, तो 7/2 जब नीचे वाली डिजिट छोटी होगी ऊपर वाली बड़ी होगी, आपको डिवाइड देना है, यानी इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाना है। कितने टाइम चल जाएगा 3 टाइम, 1 बच जाएगा, जो बच गया उसको ऊपर ले जाओ और जिससे डिवाइड दिया उसको नीचे लेके आ जाओ, जो बच गया उसको ऊपर और जिससे डिवाइड दिया उसको नीचे। तो यानी नंबर लाइन आएगी 3 और 4 के बीच में। अब किसके बीच में आएगी 3 और 4 के बीच में, तो यहां पर हम लिखते हैं 3 और 4 के बीच में, तो 0 1 2 3 और 4, ठीक है। नीचे कितने 2 है, तो 2 ब्लॉक बना दो 1 और ये 2। ऊपर कितना है 1, तो 1 पे आप क्लिक कर दोगे और यहाँ आंसर लिख दोगे 3 1/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 5th पॉइंट देखिए क्या है 2/3, तो वही नंबर लाइन हम बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा 2/3 है। जब नीचे की डिजिट बड़ी होगी और ऊपर की छोटी होगी, तो वो नंबर हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, तो 0 1 2, ठीक है ना। और भी लिखना चाहे 3, 0 और 1 के बीच में आएगा। नीचे देखो कितने ब्लॉक है 3 1 2 और 3, 2 पर ब्लॉक पर क्लिक करना है 1 और 2, यहां पर हम लिख देंगे 2/3, ठीक है। 6th पॉइंट देखिए लास्ट पॉइंट है इसका, वही नंबर लाइन हम खींचते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो कितना है 8/4, यानी 4 का डिवाइड 8 में चला जाएगा पूरा पूरा 2 टाइम, तो नंबर लाइन पे क्या आ जाएगा 2 पर क्लिक हो जाएगा, यहां पर क्लिक हो जाएगा 2 पर, तो 2 पर हमें लिख देंगे 8/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमें करना है और ये क्वेश्चन नंबर हमने 4th कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। 5th क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखो, 5th क्वेश्चन में कहा गया है सीमा के पास 20 मैंगोज हैं और वो क्या करती है 1/5 मैंगो अपने दोस्त को दे देती है। तो बताओ उसने कितने दोस्तों को दिए, 20 मैंगोज थे, 1/5 दे दिया, 5 से कट गया 4 टाइम, 4 1 जा 4 मैंगोज उसने अपने दोस्तों को दे दिए, ये इस पॉइंट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5th कंप्लीट हो गया। 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6 में क्या कहा गया है, रमेश है जो कि 2 डजन एप्पल खरीदता है। अब 1 डजन में होते हैं 12, तो कितने टोटल हो गए 24 एप्पल्स यहाँ पर हो गए, ठीक है ना, 24 एप्पल्स यहाँ पर हो गए। आगे 1/3 वो अपने गोट रोटन, रोटन मतलब होता है सड़ जाने, ठीक है ना, तो 24 में से 1/3 जो है सड़ चुके हैं, तो कितने सड़ गए बेटा 8 एप्पल्स क्या हो गए यहाँ पर रोटन कर चुके हैं, यानी सड़ चुके हैं। तो आपको ये बताओ कितने रोटन करे, तो 8 एप्पल्स यहाँ पर करे, ठीक है। अगला 7th क्वेश्चन देखिए। 7th में क्या कहा गया है, आर्या के पास 36 बिस्किट है, 36 बिस्किट है और वो क्या करती है बेटा 1/6 जो है वो अपने ब्रोदर को दे देती है, ठीक है ना। तो 1/6 दे रही है, तो 1/6 6 से कट गया 6 टाइम, तो 6 1 जा 6 बिस्किट्स जो हैं उसने अपने ब्रोदर को दिए हैं, ये इस पॉइंट का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 7th क्वेश्चन तक कर लिया है। अगला पॉइंट देखते हैं हमारा 8th पॉइंट।
8th पॉइंट में क्या कहा गया है? अगला चलते हैं 8th पॉइंट की ओर। तो अगला जो है मेरा बेटा 8th पॉइंट में क्या कहा गया, देखो 8th क्वेश्चन कहा गया देयर आर 24 ऑरेंज इन अ बैग। रेखा के पास क्या खाली है उसने? 8 मतलब खाली है, हाफ खाली है। हाफ का मतलब 1/2 उसने खाली है बेटा। कितने बच गए यहाँ पर? 24 में से, सॉरी एक बार दोबारा देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया है कि 24 ऑरेंज है, हाफ उसने 8 कर लिया मतलब खाली है। तो कितने खाली है? 12। तो 12 बन जाए 12 जो ऑरेंज है उसने बेटा खा लिए हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या फाइंड करना है? लेफ्ट बताने। लेफ्ट मतलब कितने बचे? पहले कितने थे? 24, 12 उसने खा लिए, तो कितने बचे बताओ? 12 ऑरेंज जो हैं वो यहाँ पर बचेंगे, ठीक है ना। ये इस पॉइंट का आंसर हो जाएगा। तो 8th क्वेश्चन तक कर लिया है। अगली ओर बढ़ते हैं हम 9th क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन में क्या कहा गया है? देखो पुट द करेक्ट सिंबल। देखो इसका मतलब इधर वाली डिजिट बड़ी है, इसका मतलब इधर वाली डिजिट बड़ी है, इसका मतलब दोनों बराबर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो पहला सोल्व किया हुआ है। दूसरा देखो कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 2 4 जा 8, पहले इधर से इधर करोगे, फिर 4 3 जा 12। कौन सा बड़ा है दोनों में से? 12। तो आंसर क्या हो जाएगा? इधर वाला बड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार देखो 2 ब्लॉक भरे हुए हैं, टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 1 भरे हुए हैं, टोटल 4 है। 2 4 जा 8, 8 1 जा 8, दोनों 8 आ रहे हैं, यानी दोनों क्या है? इक्वल है, ठीक है ना। इस प्रकार करना है। यहाँ पर कितने? 1, टोटल कितने? 4। यहाँ पर कितने? 1, टोटल कितने? 2। तो 1 को 2 से करोगे 2 आएगा, 1 को 4 से करोगे 4 आएगा। इधर वाला बड़ा है ये, पहले ऐसे मल्टीप्लाई फिर ऐसे मल्टीप्लाई, ठीक है ना। 2 3 जा 6 और 4 2 जा 8, इधर वाला बड़ा आ जाएगा। 2 8 जा 16, 4 4 जा 16, दोनों इक्वल आ जाएंगे। यहाँ पर देखो कितने भरे हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और टोटल कितने? 8। यहाँ पे भरा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो 1 को 7 से करोगे 56 हो गया, और 8 को 1 से करोगे 8 हो गया। किधर का बड़ा? इधर वाला। यहाँ पर कितने ब्लॉक भरे हुए हैं? 2 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर कितने भरे हुए हैं? 2, टोटल कितने? 3 4 5 6 7 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, करो कितना आएगा? 2 8 जा 16, क्या आ जाएगा बेटा? ये पे इरेज कर दिया है, ये इरेज कर दिया मैंने। 2 8 जा 16 और 6 2 जा क्या हो गया? 12। इधर वाली डिजिट बड़ी है, ये कर देंगे। 1 4 जा 4, 2 2 जा 4, दोनों इक्वल। 3 5 जा 15, 4 4 जा 16, इधर वाला बड़ा आएगा, इधर वाला बड़ा आएगा, ठीक है ना। ये वाला बड़ा ही आ जाएगी। इसी प्रकार 1 2 3 ब्लॉक बड़े हुए हैं, 3 लिख देंगे। टोटल कितने? 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 कर देंगे। यहाँ पर 3 बड़े हुए हैं, टोटल कितने हैं? 4, ठीक है ना। अब वही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 जा 12 और 12 3 जा 36, तो इधर वाली डिजिट बड़ी हो गई। इसमें 1 2, टोटल कितने? 3 4 5 6। इसमें 1 2 3 बड़े हुए हैं, टोटल कितने? 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 2 जा 24 और 6 3 जा क्या हो गया? 18। कौन सा बड़ा है? इधर वाला। ये हमें करना है ऐसे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कन्वर्ट डेसिमल टू फ्रैक्शन। देखो पहला पॉइंट है 0.5, पॉइंट हटा दो, नीचे एक संख्या बाद पॉइंट है, एक जीरो बढ़ा दो, यानी 5/10। दोनों 5 5 से कट जाएंगे, 1/2, 1/2 आंसर आ जाएगा। सेकंड क्या है? 0.75, पॉइंट हटा दो, 2 डिजिट बाद पॉइंट है, 2 जीरो नीचे बढ़ा दो, क्या हो गया? 75/100 हो गया। दोनों 75 यानी 25 25 से कट जाएंगे, 3/4। थर्ड पॉइंट क्या है? 1.2, पॉइंट हटा दो, एक संख्या बाद पॉइंट है, एक जीरो बढ़ा दो, यानी क्या हो गया? 12/10। दोनों 2 2 से कट जाएंगे, 6/5। और लास्ट पॉइंट है इसका फोर्थ 0.10, पॉइंट हटा दो, दो संख्या बाद है, 2 जीरो नीचे लगा दो, 0 से 0 कट गया, आंसर हो गया 1/10। ये लीजिए हमने क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट कर लिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11th है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। देखो 4 किलोग्राम और 200 ग्राम, इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। ये पहले से किलोग्राम है, इसको चेंज करेंगे, तो 200 ग्राम को चेंज करेंगे किलोग्राम में। हमें पता है 1 किलोग्राम में होते हैं मेरे बेटा 1000 ग्राम, 1000 ग्राम होते हैं। तो 200 में 1000 का, सॉरी 200 नहीं 250 है, 250 कर लीजिएगा, 250 है ना। तो 250 में हम क्या कर देंगे? 1000 का डिवाइड दे देंगे, डिजिट को बाहर निकालोगे, 3 जीरो है, यानी 3 डिजिट बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे तो आंसर हो जाएगा 0.250
किलोग्राम, तो ये भी किलोग्राम, ये भी किलोग्राम, तो कितना हो जाएगा 4.250 किलोग्राम। इसी प्रकार इसको निकालोगे 1.75 मीटर आ जाएगा। ठीक है ना। अगला देखते हैं, 12 है, पुट करना है। देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट, इसको भी 2 बना दो जीरो लगा के, ये वाली डिजिट बड़ी हो गई। पॉइंट के बाद 2 डिजिट करनी है, ये वाली डिजिट बड़ी हो गई। इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट कर देंगे, ये वाली बड़ी हो गई। इसमें ये वाली बड़ी हो गई। इसमें कौन सी बड़ी हो गई, इधर वाली बड़ी हो गई। इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट कर दो, मतलब 1 जीरो हम लगा देंगे। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद 5 है, यहाँ पर पॉइंट के बाद ये पॉइंट होगा यहाँ पर ना, ये भी 5 जीरो जो भी है ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आगे यहाँ पर इधर वाली डिजिट बड़ी है, पॉइंट के बाद क्या कर सकते हैं हम, जीरो हम अपनी तरफ से लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। यहाँ पर इधर वाली डिजिट बड़ी है। ठीक है ना। देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, तो 24 2 जा क्या हो जाएगा 48। 2 का डिवाइड दिया, फिर 2 का डिवाइड दिया, इसमें 256 आया। 256 में 2 का डिवाइड दिया, 128 आया। 128 में 2 का डिवाइड दे दो, कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 3 जा 135, और 135 3 जा कितना हो जाएगा 405। ठीक है ना। 1000, 900, 800, 700 क्या आएगा बताओ, 600। 14 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टैली मार्क्स है, कुछ नहीं करना बेटा। 4 देखो काउंट करो कितनी बार है, 1 2 3, 3 लिख दो। 5 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार लिख दो। 6 कितनी बार है, 1 2, 2 बार लिख दो। 7 कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार है, 3 लिख दो। 8 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है। और बेटा 7 जो है वो एक बार वो छोड़ दिया मैंने। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको काट लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा इरेज, चलो ठीक है, यहाँ पर 4 बार आएगा ये। ठीक है ना, 4 बार आएगा। और 8 जो है 1 2 3 4 5 6, 6 बार 8 है। 9 कितनी बार है, 1 1 बार है। टैली मार्क्स बनाना है, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 और 1। बार ग्राफ भी बनाना है। अब बार ग्राफ पता है कैसे बनता है बेटा, बार ग्राफ आप खुद बना लीजिएगा, मैं बता देता हूँ, थोड़ा इंडी दे देता हूँ। इस प्रकार लाइन खींचोगे, फिर वापस इधर लाइन खींचोगे। ठीक है ना। यहाँ पर जो है आपके मार्क्स लिखा आएंगे, यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन, और यहाँ पर आएगा फ्रीक्वेंसी जो आप लिखना चाहें। यहाँ पर अभी फिलहाल फ्रीक्वेंसी अपन लिख देते हैं। तो मार्क्स कितने हैं, 4 5 6 7, यहाँ लिख दोगे 4 5 6 7 8 और 9। इस प्रकार हमें करना है। ठीक है ना, 8 और 9। थोड़ा ग्राफ में अच्छे से बनाइएगा इसको, आपको ग्राफ पेपर में जब आप बनाएंगे यहाँ पर नंबर मेंशन करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, जहाँ तक ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 पर कितना है 3, तो 4 पर हम 3 इस प्रकार बना देंगे, बॉक्स ये बना देंगे। ठीक है ना। 5 पर कितना है 4, 5 पर 4 बना देंगे, ये 4 हो जाएगा। 6 पर कितना है 2, 6 पर 2 बना देंगे, 6 पर 2 बना देंगे। ठीक है। 7 पर कितना है 4, 7 पे बना देंगे 4। 8 पर कितना है 6, तो 8 पर बना देंगे 6। और 9 पर कितना है बेटा 1। थोड़ा है ना बेटर तरीके से बनाइएगा, थोड़ा मेरे पास ये ग्राफ नहीं है, तो थोड़ा मैं ऐसे मेंशन करूंगा। और आपके क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट हो गया है। और ये लीजिए हमने चैप्टर जो है आपका पूरा ये कंप्लीट कर लिया है, वी लर्न एंड अंडरस्टूड सेकंड। नेक्स्ट पार्ट में बेटा इसका अगला चैप्टर करेंगे। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करनी है, ज़्यादा शेयर करना है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।